नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक ख़बर, इमरान खान के अडयाला जेल में गुज़रे आखिरी 7 दिन। ये 7 दिन इमरान खान ने जेल में कैसे गुजारे, इसकी तफसीलात। और दूसरी ख़बर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के लिए मुतहरिक। मोहसिन नकवी का इलेक्शन लड़ने का फैसला। और तीसरी खबर, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी है। उस खबर की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें आप देखने वालों को ये बताएंगे कि इमरान खान को अडयाला जेल में किस पेशरफ से मुतल्लिक आगाह किया गया। तो इन तीनों खबरों की तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की अदालत को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपोजिशन इत्तेहाद का पार्लियामेंट में जो दिया गया धरना है वो जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इस बात का इम्कान था कि शायद ये धरना तहरीक इंसाफ की जानिब से जो इमरान खान साहब की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई है, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर साहब की, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब की डॉक्टर से जो ब्रीफिंग करवाई गई, या डॉक्टर्स ने उनको जो ब्रीफिंग दी, और फिर इमरान खान साहब के अपने ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम यूसुफ का जो वीडियो स्टेटमेंट जारी आया, इस बात का गालिब इम्कान था कि अपोजिशन अलायंस का ये जो धरना है पार्लियामेंट हाउस में, इसको वाइंड अप कर दिया जाएगा, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन असद कैसर साहब ने कल शाम को यह ऐलान किया कि यह धरना आज के दिन भी जारी रहेगा। और आज मंगल का दिन है, और मंगल का दिन आप देखने वाले ये जानते हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकातों का दिन होता है। और आज के दिन जो फहरिस्त अडयाला जेल के इंतज़ामिया को दी गई है, जिसमें राजा साहब का नाम है, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब का नाम है, जिसमें बाकी पीटीआई के रहनुमाओं का नाम है, इमरान खान साहब की बहनें हैं, हमशीर गान हैं, वो पहुँचेंगे अडयाला जेल, बुशरा बीबी साहबा के फैमिली के अरकान पहुँचेंगे, उनकी भाभी पहुँचेंगी, उनकी बेटी पहुँचेंगी। तो किसी की मुलाकात अगर इमरान खान साहब से हो जाती है तो इस मुलाकात की सूरत में इम्कान है कि जो भी पैगाम आएगा, लेकिन ये धरना जो तहरीक इंसाफ का जारी है पार्लियामेंट हाउस में, अपोजिशन अलायंस का, इत्तेहाद का, ये धरना ख़त्म हो जाएगा। ये ज़राए की जानिब से एक बड़ा दावा किया गया है। अब ये मुलाकात हो या ना हो, लेकिन बात चली थी, तहरीक इंसाफ ने जो मज़ाहमत की पॉलिसी शुरू की थी, एस्टैब्लिशमेंट को जो टारगेट करना शुरू किया गया था, तो उसका मकसद क्या था? उसका मकसद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को रिहा कराना था। आज हालत यह है कि तहरीक इंसाफ की मुलाकातें नहीं हो पा रही, इमरान खान साहब की फैमिली के लोगों की मुलाकातें नहीं हो पा रही, और तहरीक इंसाफ का इस वक्त जो वाहिद मकसद नज़र आता है वो इमरान खान साहब से मुलाकात करना आता है। रिहाई की तो बात बहुत दूर जा चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा, खैबर पख्तूनख्वा के अपने वज़ीर आला तहरीक इंसाफ के, जो कि साबिक हो चुके हैं, अली अमीन गंडापुर साहब ने इंकशाफ किया है। आपने अली अमीन गंडापुर साहब का समा टीवी पे नदीम मलिक के साथ जो इंटरव्यू हुआ है, वो डेफिनेटली आप नाज़रीन ने सुना होगा, उसका कोई क्लिप आप तक पहुंचा होगा। उसमें क्या इंकशाफ किया गया कि इमरान खान की रिहाई के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने की। यानी अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे थे कि वो जब वज़ीर आला थे मोहसिन नकवी के साथ राब्ते में थे, लेकिन अब ना मैं उनके साथ राब्ते में हूँ, ना मोहसिन नकवी साथ मेरे राब्ते में हैं। लेकिन इस बात का बरमला उन्होंने एतराफ़ किया इमरान खान की रिहाई के लिए मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात की, और वो वाहिद आदमी हैं जो मोहसिन नकवी जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बात कर सकते हैं। यानी पूरी पार्टी क़यादत को, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइड पे रख के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब ये कह रहे हैं कि रिहाई के लिए कोशिशें इमरान खान की मोहसिन नकवी साहब ने की हैं। और मोहसिन नकवी साहब की बात अगर अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं और बात यहाँ तक आ गई है,
तो फिर इसके बाद तहरीक इंसाफ को क्या करना चाहिए कि रिहाई की कोशिशें, तहरीक इंसाफ का अपना रहनुमा इस बात का एतराफ़ करे कि हम नहीं, सबसे ज़्यादा कोशिशें मोहसिन नकवी ने की हैं। तो ये मोहसिन नकवी नाज़रीन वही शख्स हैं जिन्हें पीटीआई की जानिब से सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। ये वही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं जिन्हें तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। लेकिन अली मीन गंडापुर, उसी अली मीन गंडापुर मोहसिन नकवी को इमरान खान का, तहरीक इंसाफ का सबसे अहम मोहसिन करार दे रहे हैं। अब मोहसिन नकवी साहब, मैं बाकी डिटेल पे तो अभी थोड़ी देर में आता हूँ। अभी चंद रोज़ पहले जब मैं ढाका में मौजूद था, वहाँ पर जो मेरी शहरियों के साथ, बंगाली भाइयों के साथ बात हुई, वहाँ पे 3 से 4 लोग बहुत मशहूर हैं बांग्लादेश में। उसमें एक हमारी एक्ट्रेस दुरे फिशा हैं, उसमें एक ढकी भाई हैं। ढकी भाई के व्लॉग्स बांग्लादेश में सुने जाते हैं। इमरान खान की बात भी होती है वहाँ पे, नेगेटिव भी होती है, पॉजिटिव भी होती है। लेकिन अगर किसी की बात सबसे ज़्यादा पॉजिटिव होती है, जिस पाकिस्तान के रहनुमा को, पाकिस्तान की अहम शख्सियत को बांग्लादेश के अवाम दुआएं देते हैं, उनकी लंबी ज़िंदगी और अच्छी सेहत की दुआ करते हैं, वो मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब आज अगर इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला करें, शायद पाकिस्तान में तो ना जीत सकें, लेकिन कभी उन्होंने, अभी जो हालिया इलेक्शन बांग्लादेश में गुजरा है, अगर उसमें मोहसिन नकवी किसी हल्के से खड़े हो जाते तो डेफिनेटली बांग्लादेश के अवाम ने बड़े मार्जिन के साथ मोहसिन नकवी साहब को जितवा देना था। इतनी पॉपुलैरिटी मोहसिन नकवी की बांग्लादेश में है। इतनी पॉपुलैरिटी है कि मोहसिन नकवी साहब के सामने जो मुखालिफ उम्मीदवार होता, बांग्लादेश के अपने अवाम उनकी ज़मानत जब्त करवा देते इंतखाबात में, इतने पॉपुलर हैं। और अब जनाब जो अली मीन गंडापुर साहब कह रहे हैं, तो ये मोहसिन नकवी साहब की तारीफ उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही है। अब ये सारी बातें क्या हो रही हैं? मफाहमत की बात हो रही है, ये माफ़ी तलाफ़ी की बात हो रही है, ये मुज़ाकरात की बात हो रही है, ये अपने किए पर शर्मिंदगी माफ़ी की बात हो रही है। अब अली मीन गंडापुर साहब को जब से हटाया गया है वज़ारत आला से, तो सियासी कमेटी से भी निकाला गया। अब जनाब गंडापुर साहब ये कहते हैं कि वज़ारत आला से हटा के जो गाली मेरी तरफ आती थी, जिस पोजीशन में मैं था, उस पोजीशन से जब से मुझे हटाया गया, अब मैं गालियां वाले से निकल गया हूं। लेकिन गंडापुर साहब मफाहमत और मुज़ाकरात की बात करते हैं, और कल के इंटरव्यू में उन्होंने सुलह हुदैबिया का जिक्र किया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे बदनीयत मौजूद हैं, और बददुआएं वो देते हैं उन बदनीयतों को जो इमरान खान साहब की रिहाई नहीं चाहते। और साथ में ये भी अली मीन गंडापुर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं आएंगे। हमारी जो चाल चलन, हमारा ये जो तरीका है, जो हम सियासत कर रहे हैं, इससे इमरान खान जेल से बाहर नहीं आने वाले। और उन्होंने बताया क्यों जेल से बाहर नहीं आएंगे, बदनीत लोग कौन हैं। वो बताते हैं जनाब अली मीन गंडापुर साहब कि इमरान खान साहब को गलत हकायक बताए जाते हैं। मैं 5 अक्टूबर को डी चौक पे पहुंचा तो मेरे साथ 15 लोग थे, जिसमें साफ़ी भी थे। 15 लोगों में कोई मेरे साथ बंदे नहीं थे। और इमरान खान को अडयाला जेल में बताया गया कि 1.5 लाख बंदा डी चौक पे पहुंचा था। हकायक के बरखिलाफ इमरान खान तक बातें पहुंचाई जाती हैं। इमरान खान को यह बताया गया कि पार्टी के लोग गद्दार हैं, लोग निकलने के लिए तैयार हैं। तो इमरान खान ने फाइनल कॉल दे दी। और जब पेशावर से निकले, हमारी रैली कामयाब थी, हमारा हजूम कामयाब था, हमारा मजमा कामयाब था। लेकिन जब इमरान खान ने कहा कि संगजानी पे ये हजूम रोक दिया जाए, तो बुशरा बीबी साहबा ने उनकी बात नहीं मानी, इमरान खान की बात मानने से इनकार कर दिया। अब वो कहते हैं कि इस गलत फैसले से भी इमरान खान की रिहाई रुक गई। और इस बात का बरमला अली मीन गंडापुर एतराफ़ करते हैं कि तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाई के सिलसिले में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और बात अब यहाँ तक आ पहुँची है कि रिहाई के बजाय अब हम सिर्फ इमरान खान से मुलाकात की बात करते हैं, और इसके सब जिम्मेदार हैं। अली मीन गंडापुर कहते हैं इसमें पार्टी के लोग भी जिम्मेदार हैं, इसमें वो यूट्यूबर भी शामिल हैं जो तहरीक इंसाफ के लोगों को ही टारगेट करते हैं, तहरीक इंसाफ की क़यादत को ही गालियां देते हैं, उनको ही गद्दार डिक्लेयर करते हैं। अब जब पार्टी का बंदा अली मीन गंडापुर ये सब कुछ कह रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि तहरीक इंसाफ का स्टेटस क्या है।
तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है, तहरीक इंसाफ में हो क्या रहा है। अब इमरान खान साहब के आखिरी 7 दिन जेल में कैसे गुजरे, इस डिटेल पे आने से पहले नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट में सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट जमा कराई, वो रिपोर्ट तो आप तक आ चुकी होगी, वो रिपोर्ट आप सुन चुके होंगे, वो रिपोर्ट आप पढ़ चुके होंगे, उस रिपोर्ट की खबर भी आप रीड कर चुके होंगे। लेकिन अब अडयाला जेल के इंतज़ामिया की रिपोर्ट भी आई है। उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा, फिर खान साहब के 7 दिन कैसे गुजरे। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इमरान खान का जो कंपाउंड है वो 7 सेल पे मुश्तमिल है और इन 7 सेल में सिर्फ इमरान खान को रखा गया है। और अगर इन 7 सेल को कैदियों के लिए मख्तस किया जाए तो यहां पर 35 से 37 कैदियों को रखा जा सकता है। यानी इमरान खान साहब जो 35 से 37 कैदियों की स्पेस है, वहां पे अकेले इमरान खान हैं। मैं मुखालफत नहीं कर रहा, आपको सिर्फ रिपोर्ट बता रहा हूं। फिर इसमें बताया गया कि इमरान खान साहब के सेल के सामने 14 फुट चौड़ा और 57 फुट चौड़ा कॉरिडोर है जहां पे वो वॉक कर सकते हैं। और इमरान खान के सेल कंपाउंड के साथ एडजेसेंट 35 बाई 37 का लॉन भी है, जहां पे इमरान खान साहब बेशक वॉक करें, जहां पे इमरान खान साहब सन बास्किंग करते हैं, सूरज के नीचे बैठते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, एक्सरसाइज की इमरान खान साहब को अलग से सहूलत मैसर है। और फिर इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इमरान खान साहब को स्पेशल कुक दिया गया है। स्पेशल इमरान खान साहब का मेडिकल ट्रीटमेंट रोज़ाना की बुनियाद पे होता है। खान साहब को स्पेशल किचन फराहम किया गया है। लेकिन 7 दिन इमरान खान साहब के कैसे गुजरे, तो उससे मुतल्लिक इस रिपोर्ट में नाजरीन जो अडयाला जेल के इंतज़ामिया ने जमा करवाई है, उसमें क्या बताया गया है, अब ये डिटेल भी नाज़रीन आप सुन लें। इस रिपोर्ट में नाज़रीन कहा गया है कि सोमवार के दिन जो इमरान खान साहब का मेन्यू है, वो इमरान खान साहब ने खुद सेट किया है कि सुबह दोपहर शाम वो क्या खाएंगे। और इमरान खान साहब ने 7 दिन का अपना मेन्यू तय करके अपने जो उनके शेफ़ हैं, जो उनके कुक हैं, उनको दे रखा है। अब उसमें आप सुनते जाएं, आप हैरान रह जाएंगे कि इमरान खान साहब अपने 7 दिन जेल में कैसे गुजारते हैं, या उनके आखिरी 7 दिन कैसे गुजरे हैं। सोमवार नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गरम दूध, चिया सीड, मौसमी का जूस। दोपहर में देसी मुर्ग, रोटी, सलाद, अचार मिक्स। शाम में, ये सोमवार के दिन की बात हो रही है, ड्राई फ्रूट शेक, बादाम, किशमिश, नारियल पाउडर, दूध, खजूर, केला और कावा। मंगल को खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गरम दूध, चिया सीड, अनार का जूस, मिक्स दाल, रोटी, सलाद, अचार मिक्स, आलू और चिप्स। आगे वो खान साहब का रात को भी ड्राई फ्रूट वाला खान साहब का वो शेक है। बुध को खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी। और दोपहर में खान साहब देसी मुर्ग है, उसके साथ साथ रोटी है, उसके साथ साथ आलू चिप्स है, अचार मिक्स है। और फिर जुमेरात को नाश्ते में खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, यानी वो जो पहले वाला मेन्यू है नाश्ते में खान साहब ने तकरीबन वही रखा हुआ है। और फिर इसमें चना चाट है, लंच में अंडा फ्राई है, सलाद है, अचार मिक्स है, आलू चिप्स है। और फिर खान साहब को ड्राई फ्रूट वाला शेक रात को। जुमे को खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गरम दूध, चिया सीड, मौसमी का जूस। यानी जुमेरात को अनार का जूस है तो जुमे को मौसमी का जूस है। ये नाश्ता है खान साहब का। और जुमे के दिन खान साहब मटन खाते हैं, रोटी खाते हैं, सलाद खाते हैं, अचार मिक्स खान साहब को दिया जाता है। हफ्ते के दिन खजूर, अखरोट, शहद, कॉफ़ी, दलिया, लस्सी, गरम दूध, चिया सीड, अनार का जूस। यानी जुमे को मौसमी का जूस था, हफ्ते को अनार का जूस हो गया। और फिर दोपहर में देसी मुर्गी है, एक दिन पहले देसी घी में पका हुआ मटन था, अब देसी मुर्गी है, रोटी है, सलाद है, अचार मिक्स है। ड्राई फ्रूट शेक जो है वो रात को खान साहब पीते हैं। और फिर 7वां दिन इतवार का, उसमें वही मेन्यू है खान साहब का नाश्ते का, लेकिन अब अनार के बजाय जूस मौसमी का हो गया है। और खान साहब इतवार के दिन मिक्स दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सलाद खाते हैं, अचार मिक्स खाते हैं, आलू चिप्स खाते हैं। तो ये खान साहब का मुकम्मल मेन्यू है।
अडयाला जेल में बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपस में जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रोपेगेंडा रहा, कल हुकूमत की जानिब से बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो रिपोर्ट को पब्लिक किया गया और जो मुलाकात की गई, उनको ब्रीफिंग दी गई, बैरिस्टर गौहर को, राजा नासिर अब्बास को, और फिर उसके साथ साथ जो इमरान खान साहब के अपने ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम का जो स्टेटमेंट आया, उसके बाद हुकूमत ने अब इनकार कर दिया है कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की सेहत तसल्ली बख्श है, अब उनको अडयाला जेल से किसी हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाएगा। तो ये नाज़रीन हमारे आज सुबह का व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।